हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो टिग्नोमेट्री के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसी कंटिन्यूशन में ये क्वेश्चन है। इसको पॉज करके आप ट्राई कीजिए। देखिए अब ये किस तरह का क्वेश्चन हो गया। ये हमारा वेरिएबल टू कांस्टेंट वाला हो गया। ठीक है। अब अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अगर b को जीरो रखता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, b को जीरो रखता हूँ मैं, तो मेरा साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा मेरा 1/2। यानी a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। फिर उसके बाद कॉस ए क्या होगा? कॉस ए भी 1/2। तो ए की वैल्यू इधर से कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब अगर आपने नोटिस किया कि नहीं किया, आप मुझे ये बताओ ये कैसे पॉसिबल है। अगर आपने बी को जीरो रखा कि ए की दो दो वैल्यूज आ गई, ए की दो दो वैल्यूज आ गई। ठीक है। ये क्वेश्चन लेने का मेरा मेन पर्पस ये था कि मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत आया था, मतलब ये ऐसा ही आया था क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही गलत फॉर्म हुआ है। ठीक है, जो मेन आपके एग्जाम एसएससी में आया था, क्योंकि इसमें आप देखो आपने बी को कुछ भी रखा तो ए की वैल्यू बदल के आ रही है। अब मान लो हो सकता है कल को बी को आप फिर कुछ और रखो अल्फा, तो आपको ए की दो दो वैल्यू मिल जाए, मान लीजिए अल्फा वन और अल्फा टू, ऐसी दो दो वैल्यूज मिल जाए। ठीक है। तो इसका ये नहीं होगा आंसर, इसका क्वेश्चन ही ये कुछ फॉर्मेशन गलत है। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जिन्होंने मेरा डिस्कशन देखा है, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन बहुत ही केक वॉक होने वाला है। बहुत ही आसानी से आप मुझे बताइए, कॉट 90 प्लस थीटा है। कॉट क्या है? 90 प्लस थीटा है ना ये, 75 थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? अगर आप क्वाड्रेंट बोलोगे तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है। इस क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1075 डिग्री। माइनस का 1075 डिग्री। अब अगर आपने वो मैजिकल ट्राइंगल पढ़ा है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कि ये 75 डिग्री और ये 15 डिग्री, तो ये होता है √3 - 1, ये होता है √3 + 1, और ये होता है 2√2। ठीक है। तो -1075 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस टाइम्स √3 + 1, √3 - 1। माइनस टाइम होगा ना, माइनस टाइम। आपको बिल्कुल भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। कई सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं, 1075 डिग्री को फिर वो लिखेंगे क्या? 1045 + 30 डिग्री। ठीक है। अब इसमें वो रिजल्ट लगाएंगे क्या? 10a + b का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, पर आप सोच के देखिए कितना ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए इस वाले स्टैंडर्ड ट्राइंगल को आप याद रखें। तो अब आप इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज किया आपने √3 + 1 अपॉन √3 + 1, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया माइनस टाइम्स 4 + 2√3 अपॉन 2। तो ये हो गया माइनस टाइम्स 2 + √3। तो ये हो गया माइनस टाइम 2 + √3, इधर आ जाएगा ये माइनस टाइम्स 2 + √3। ठीक है, ये बी। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ a + b + c = 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? देखिए इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं, हम वेरिएबल टू कांस्टेंट वाला है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि हर टर्म में काफी सारी वैल्यूज दी गई हैं, ए बी सी, तो कॉम्बिनेशन आपको क्या लेना है, ये थोड़ा एक रिस्क फैक्टर रहेगा। लेकिन एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं। ये बी और सी को जीरो रखा, ए को 90 रख देते हैं। नहीं नहीं, अगर आपने बी और सी को जीरो कर दिया तो ये वाला एक्सप्रेशन तो जीरो हो गया, साइन जीरो। और ये वाला एक्सप्रेशन कितना आया? 45 डिग्री, यानी कि 1/√2। और साइन बी और सी जीरो है, तो ये साइन 90, तो ये कितना आ गया? 1/√2। और ये वाला टर्म जीरो, तो फाइनली कितना आ गया? 1/√2। तो ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधे आ गया है तो। ठीक। देखिए अगर वेरिएबल टू कांस्टेंट की खास बात बताऊं क्या है, खास बात यह है कि आपका आंसर एक झटके में आ जाएगा अगर उसे आना होगा तो। ठीक है। आप वैल्यू काफी हद तक ये उस पर डिपेंड करता है कि आप वैल्यू किस तरह की एज्यूम लेकर चल रहे हो। यहाँ पे हमने बी और सी को जीरो किया, हो सकता है यहाँ पर कुछ इस तरह का टर्म लिखा होता। अब आप समझो यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा कर लेते हैं, चलिए कि
ए को 45 डिग्री रख लिया, बी को भी 45 डिग्री रख लिया और साइन को 0 डिग्री रख लिया, मतलब सॉरी सी को 0 डिग्री रख लिया। तो अब क्या होगा, देखिए सी को आपने 0 डिग्री रख लिया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, सी को आपने 0 डिग्री रख लिया तो ये क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री अपॉन 2 और कॉस 45 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन। अब इसको हम बात करते हैं, बी को 45 रखते हैं, सी को 0, तो कितना आ जाएगा ये, साइन 135 डिग्री एंड साइन 45/2। अब इसमें समस्या क्या आ जाएगी कि आपको ये तो चलो ठीक है, ये वाला पार्ट तो आप हैंडल कर लोगे, लेकिन इसमें आपको ये निकालने में हालत खराब हो जाएगी, कैलकुलेटिव साइन 45/2। समझ रहे हो आप? ठीक है, ये भी आप निकाल लोगे साइन 135। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन तरह के क्वेश्चंस में कि आप किस तरह से वैल्यू पुट करते हो, आपको इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, अब इसको हम जरा बेसिक से एक बार ट्राई कर लेते हैं, बेसिक से भी हो जाएगा ये। बेसिक से अगर आप देखो तो ये क्या होता है, देखिए साइन a/2 एंड साइन 180 माइनस, यहां से आप क्या करोगे, 180 माइनस बी प्लस सी लिखोगे। अब b प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 90 माइनस ए, 90 प्लस ए। ठीक है, 90 प्लस ए बाई 2। तो ये क्या हो गया, साइन a/2 साइन 90 माइनस ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन a/2 एंड कॉस a/2। ठीक, कॉस a/2 है ना, ये कॉस a/2। ठीक, फिर उसके बाद फिर आ गया कॉस a/2, साइन b प्लस सी को क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस ए, यानी कि कॉस a/2। ठीक, तो ऐसे करके अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, मैंने आपको हिंट दे दी, आके आप ट्राई कर लीजिएगा। मेन एग्जाम में अगर आता है तो सीधे आप वैल्यू पुटिंग के थ्रू जाओगे। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, पर होगा क्या कि वैल्यू पुटिंग जब आप करोगे ना, तो आपको यहाँ पे भी कुछ रखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू, फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ ऑप्शन से। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता दो ऑप्शंस आपके मैच कर गए, तो फिर आपको कोई एक्स की और कोई दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी और फिर उससे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई रिकमेंड टू यू कि आप सीधे इसको सॉल्व करने जाओ। ठीक है, सीधे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए कॉट 90 माइनस एक्स क्या होता है, 10x, साइन 4 दैट इज कॉस 4x, कॉट 180 माइनस कॉट x। ठीक है, एंड दिस इज कॉस 4x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, साइन x अपॉन कॉस x, कॉस 4x माइनस कॉस x अपॉन साइन x, कॉस 4x। ठीक है, आई थिंक ओके साइन 4 है ना, सॉरी साइन 4 में तो आपका सिंपल ये साइन x आ जाएगा, साइन 4x, साइन 4x। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या आ गया, साइन x कॉस क्यूब x, कॉस x साइन क्यूब x। तो ये क्या हो गया, साइन x कॉस x कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए ये तो देखिए साइन एक्स कॉस एक्स वैसे का वैसे ही, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x। अब अगर आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 2x एंड कॉस 2x। अब फिर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 साइन 4x, 1/4 साइन 4x। ठीक है, तो ये बी विल बी द राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं बेसिक से भी बताऊंगा और दूसरे तरीके से ही बताऊंगा, वैल्यू पुटिंग के थ्रू आप जा सकते हो। इस क्वेश्चन में भी मान लीजिए मैंने y को 0 पुट किया, अगर y को 0 पुट किया तो ये क्या बनेगा, साइन 4x टेन 2x अपॉन साइन 4x। साइन 4x से साइन 4x कैंसिल, फाइनली आंसर कितना आ गया, टेन 2x। अब आप पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा y को 0 रखने पे, टेन स्क्वायर 2x आ जाएगा, यानी ये तो ऑप्शन होगा नहीं। y को 0 इसमें तो आप पुट नहीं कर सकते, इसको आपने 0 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, कॉट x आ जाएगा। इसको आपने y को 0 पुट किया तो क्या आ गया, ये टेन 2x। ठीक है,
तो फाइनली ये आंसर आ गया डी दिल्ली। देख रहे हो आप वैल्यू पुटिंग से कितनी आसानी से आ जा रहा है, लेकिन ध्यान आपको क्या क्या रखना है वैल्यू पुटिंग में, किस तरह से। देखिए वैल्यू पुटिंग कोई गलत मेथड नहीं है, बट आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए किस तरह से कब कौन सी वैल्यू पुट करना है। ठीक है, कहाँ पे हमारा पूरी इक्वेशन नॉट डिफाइंड बन सकती है, कहाँ पे हमें एक से ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक, अब इसको हम बेसिक से करते हैं। तो बेसिक से करने में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर जो रिजल्ट लगेगा ये लगेगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो ये हो गया 2 sin c+d/2 एंड cos c-d/2। ठीक, और इधर क्या लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी, 2 sin c-d/2 एंड cos c-d/2। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये आपको रिजल्ट याद होंगे, नोट डाउन कर लीजिए आप। अब यही मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक, तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी 2 sin c+d/2 होगा, तो ये हो जाएगा 2x+2y एंड साइन c-d/2। ठीक है, फिर उसके बाद साइन 2x-2y अपॉन कॉस 2x-2y, और नीचे आप लगाओगे साइन सी माइनस साइन डी, 2 sin c-d/2 इंटू कॉस c-d/2। ठीक है, फाइनली ये आ गया। तो अब क्या होगा इससे, ये से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड फाइनली मेरा एक्सप्रेशन क्या बचा, फाइनली जो एक्सप्रेशन आ रहा है कॉस 2 sin c-d/2 एंड ठीक है ये सही था, साइन 2x कॉस 2x ये भी सही था, एंड ओके ये कॉस आएगा, सॉरी ये वाला जो होता है ना साइन सी प्लस डी, 2 sin c+d/2 कॉस c-d/2, तो इससे ये कैंसिल हुआ, साइन एक्स से साइन एक्स ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, फाइनली मेरा एक्सप्रेशन क्या बचा, फाइनली मेरा एक्सप्रेशन बचा ये जो आप देख रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2x, ये प्लस आना चाहिए था यहाँ पे, एक बार रुको, एक बार फिर से करके देखते हैं, शायद कंफ्यूजन हो गया काफी। देखिए साइन सी प्लस साइन डी आप लगाओगे, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सीधे लगा लगा के करता हूँ, 2 sin c+d/2 एंड कॉस c-d/2। ठीक है, और टेन को आप क्या लिख सकते हो, टेन को आप लिख सकते हो साइन 2x-2y अपॉन कॉस 2x-2y, साइन सी माइनस साइन डी 2 sin c-d/2। ठीक है, इंटू कॉस c-d/2। अब देखिए कॉस का कॉस कैंसिल हो गया है ना, क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सही था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली जो एक्सप्रेशन आपका बचना चाहिए, मैंने शायद कुछ रिजल्ट गलत लगाया, जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट। बेसिक से काफी आसान है ये भी, या तो क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है, 2 sin c+d/2 एंड cos c-d/2, 2 sin c-d/2 एंड cos c-d/2। ठीक है, साइन 2x-2y अपॉन cos 2x-2y, cos c+d/2 होगा, सॉरी ये वाले में साइन सी माइनस साइन, देखिए बेसिक आपको साइन सी प्लस साइन डी के रिजल्ट पता होने चाहिए, उन्हीं का एप्लीकेशन है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, फाइनली जो बचा वो बचा tan 2x+2y। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये साइन सी प्लस साइन डी वाले में है, ठीक है ना। मेरी भी कभी कभार प्रैक्टिस नहीं होती है, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। देखिए अब जैसे मेरे माइंड से स्लिप हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं था इसलिए स्लिप हो गया। ठीक, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए इन रिजल्ट्स को,
जो हमारे साइन सी प्लस साइन डी वाले हैं, ये वाले जो हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ये 4 रिजल्ट होते हैं बस, अच्छे क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं। ये देखिए, देखिए ये क्वेश्चन आज तक की हिस्ट्री में, एसएससी की हिस्ट्री में ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन सबसे आउट ऑफ द लीग मेरे को लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है। इट्स नॉट अबाउट एसएससी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह का, क्योंकि ये काफी कैलकुलेटिव है। इस क्वेश्चन को वो ही कर सकता है, ये 2017 में आया था, 2017 मेंस में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को वो ही कर सकता है जिसको न्यूमरेटर एक्सप्रेशन पता हो कि क्या लिखा हुआ है वो। अगर उसे नहीं पता तो वो नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं, आप नोट डाउन करके रख लीजिए, मैं आपको थोड़ा हिंट भी दूंगा ये कैसे आया। ये जो ऊपर न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखा है, ये लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है cos 6x। अब देखिए आप इसको कैसे पता कर सकते हो, cos 6x है ये, ठीक है। cos 6x की वैल्यू ये पूरी लिखी हुई है, 32 cos क्यूब x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपको फिर भी अगर अप्रोच करना है तो आप कैसे करोगे, आप देखिए, आप पहले लिखोगे 3x प्लस 2x इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से लिखोगे, फिर आप इसमें लगाओगे cos a प्लस बी का रिजल्ट। तो cos a प्लस बी क्या होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। फिर आप लगाओगे cos 3x की क्या होती है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। साइन 3x क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक। या तो आप इस तरह से चलिए, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं। अगर आप इसमें नहीं हो, आप ऐसा करो, cos 6x को आप क्या लिख सकते हो, cos 6x को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2x। तो अब आप इसको कैसे रीड करो, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा, ये। तो इसकी जगह यहां पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 cos 2x। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका अब ये बचा, ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिएगा। अब ये आ गया हमारा क्या, cos 6x। अब नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है ना, उसमें आपका एक रिजल्ट आएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट। आपको बताओ साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा एंड साइन 60 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा। फिर देखिए cos थीटा, cos 60 प्लस थीटा, फिर cos 60 माइनस थीटा क्या होता है, 1/4 cos 3 थीटा। तो अब आप देखो, साइन साइन के टर्म्स आप मिलाते जाओ। आप 4 को अलग हटा दो एक बार, ठीक है, cos 6x अपॉन 4, तो ये हो गया साइन x, साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, 1/4 साइन 3x। फिर हो गया cos x, cos 60 माइनस एक्स 1/4 cos 3x, ठीक है। तो 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये cos 6x अपॉन cos 3x ये बनेगा, ठीक। एंड एक मिनट, और यहाँ पे क्या बन रही है, साइन 3x। अब आप देखिए ये एक्सप्रेशन जो आया है, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को उठा के मैं थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इधर इसको मैनिपुलेट करोगे, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई, इधर आप 2 से डिवाइड, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 6x
और ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 cos 6x अपॉन साइन 6x। तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन आ गया 8 cot 6x। ठीक है, cos अपॉन साइन cot 6x। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये वाला आप देख लेना ये कैसे आया, मैंने आपको हिंट दे दी, दो तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक, या तो आप हो सकता है याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बहुत कम चांसेस है कि आने वाले समय में इस तरह के क्वेश्चन आए। ये एक क्वेश्चन ही एक ऐसा आया था जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। ये तो फिर वही सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें आपको, आपको बस क्वाड्रेंट के फंक्शंस पता होने चाहिए। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 cot 90 प्लस है, तो ये हो गया मेरा 10a/2। फिर 1 + 10 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा पाई माइनस a/2, तो 1 + 10 स्क्वायर a/2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा साइन है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो बी इज द राइट आंसर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये होता है, दिया हुआ है, आपको निकालना है कॉस थीटा। अब आपको ये पता होगा कि अगर ये दिया हुआ है तो ये मैं निकाल सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - x+2 अपॉन x - 2, जस्ट रेसिप्रोकल। अब आप इसको ऐड कर लो, ऐड करने से क्या होगा कि आपका ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 2 सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये x - 2 x+2 प्लस x+2 x - 2। तो फाइनली ये क्या हो गया, 2 सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, x - 2 का होल स्क्वायर एन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन x² - 4। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस 4 अपॉन x² - 4। ये आ गया 2 सेक थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सेक थीटा क्या आ गया ये। अब आपको cos थीटा निकालना है इसका उल्टा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होता है, x² - 4 अपॉन x² + 4। तो क्या आ गया ये सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगेन ये उसी फंडे पे आए हैं क्वेश्चन, कॉस कॉस सी प्लस कॉस डी वाले क्वेश्चन आए हैं ये। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का रिजल्ट लगा, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। तो 2 sin c + d/2, 2 sin c + d/2। ठीक है, एंड साइन d - c/2, दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, d - c/2। फिर उसके बाद 2 sin c + d/2 एंड कॉस 2 sin c + d/2 cos c - d/2। ठीक है, तो ये हो गया 50 से 50, 2 से 2, तो 1/cos 30 डिग्री, 1/√3/2। तो ये फाइनली आ गया 2/√3। ठीक, तो आज के सेशन को हम यहीं रैप अप करते हैं और मिलते हैं फिर अगले सेशन में और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और वहाँ भी हम कुछ नई लर्निंग देखेंगे। देखिए इस सेशन का ये एनालिसिस था कि जो कॉस सी प्लस कॉस डी वाले हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो उसी से आते हैं। जैसे ये अच्छा क्वेश्चन था, वैसे ये टफ नहीं था, लेकिन जिसको अगर ये नहीं पता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको कहीं आप ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लगा सकते, आपको सिंपल स्टैंडर्ड रिजल्ट पता ही होना चाहिए। अब आप साइन 80 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री में क्या करोगे, या तो ये कोई स्टैंडर्ड एंगल होता, स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री होता, 45 डिग्री होता, 60 डिग्री होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये आज के सेशन में हमने ये सब सीखा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पे मैं और भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट या क्वेश्चंस वगैरह मैं और डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।